ओके नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोगों की एंट्री हो चुकी है। जैसे ही हम लोगों की एंट्री हुई थी एक बार के लिए मार्केट बहुत ज़्यादा मोमेंटम दिखाता है, 136 के समथिंग जाता है, तब हम लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल रहा था। दोस्तों अभी आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं चीज़ें हम लोगों की थोड़ी सी अपोजिट जा चुकी हैं और हम लोग अभी के लिए लॉस में चलने लग चुके हैं। लेकिन अभी भी जो अपना लेवल है ना उसके नीचे ही मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो हम लोगों को ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। जो होगा हम लोग अपने सिस्टम के हिसाब से करने वाले हैं। अगर अपना सेटअप अपने को लॉस होता है तो हम लोग लॉस में एग्जिट करने वाले हैं। अगर सेटअप में हम लोगों को प्रॉफिट होता है तो हम लोग प्रॉफिट लेकर ही एग्जिट करने वाले हैं। अगर दोस्तों मैं बैंक निफ्टी को देखता हूं तो बैंक निफ्टी थोड़ी सी है ना इस सपोर्ट की रेस्पेक्ट कर रही हैं। अभी मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी दोस्तों क्या कर रही है, मॉर्निंग से ही जो इसी वाले लेवल है ना इसकी पूरी तरह से रेस्पेक्ट कर रही हैं और ऊपर जाने की कोशिश कर रही हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि बैंक निफ्टी इस लेवल तक जाएगी, फिर हो सकता है कि हम लोगों को निफ्टी में भी मोमेंटम देखने को मिल जाए। लेकिन हम इतना भी वेट हम लोग नहीं करने वाले हैं। अगर दोस्तों हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम लोग काट लेंगे। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत अच्छा गैप बना हुआ था। यहाँ देखिए एक बहुत अच्छा गैप बना हुआ था। इसके बाद जब यहाँ पर हम लोगों को एक नेगेटिव कैंडल मिल जाती है ना, तब हम लोग एंट्री करते हैं। और अपना दोस्तों जो EMA वाला जो सेटअप है ना, वहाँ पर भी हम लोगों को ट्रेड मिल रहा था। और एक और चीज़ देखी जाए तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, इसका भी एक ब्रेकआउट हो चुका था। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को सोचने के बाद ही एक एंट्री ली थी और उसी के आधार पर हम लोगों ने ट्रेड लिया था। तो अब दोस्तों चीज़ें अगर हम लोगों को अगेंस्ट भी जाती है ना, तो अभी हम लोग है ना ज़्यादा पैनिक करने वाले नहीं हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे मेरे कंप्यूटर में हैंगिंग की प्रॉब्लम हो रही है। अभी मैं इस लेवल को जैसे ही टच करेगा तो एक और लोड बढ़ाने वाला हूँ और जैसे ही उस लेवल के ऊपर क्लोज होगा हम लोग ना पूरी तरह से स्क्वायर ऑफ कर डालेंगे। ओके, तो अभी मैं एक और लोड बढ़ा रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोगों की क्वांटिटी हो चुकी है दोस्तों, कितनी हो चुकी हैं, 300 क्वांटिटी हो चुकी हैं और हम लोगों को 3000 रुपये के समथिंग लॉस चल रहा है। लेकिन अभी भी दोस्तों है ना जो हम लोगों का लेवल है उसी के मार्केट आसपास चल रहा है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर मुझे एग्जिट करने के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग है ना ज़्यादा लॉस को हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और अगर चीज़ें हमारे अगेंस्ट जा रही हैं तो उनसे हम लोगों को क्या करना पड़ता है, निकलना पड़ता है। हम लोगों की अगर लास्ट में एंट्री देखते हैं तो कितने रुपये पर हम लोगों की एंट्री हुई थी, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए 116 पर हम लोगों की एंट्री हुई थी और एक 130 पर। और इस समय पर देखें तो हमारी जो एवरेज है ना वो कितनी है, 126 के ऊपर हम लोगों की एवरेज है। और ओवरऑल दोस्तों क्या हो रहा है कि हम लोगों ने एक शुरुआत में भी एक ट्रेड लिया था, उसमें हम लोगों को छोटा सा लॉस हुआ था। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, ये प्राइस थोड़ी सी गलत बता रहा है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। 61 पर लिया हम लोगों ने, 55 रुपीज़ पर काट लिया था। तो वो भी हम लोगों को जो है ना एक छोटा सा लॉस हो गया था। तो इस कारण से आज हम लोगों का जो लॉस है ना थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। बट यार कर क्या रहा है, बहुत ही यार अलग तरीके से आज है ना प्रीमियम बिहेव कर रहे हैं और हम लोगों का लॉस 5000 रुपये के भी ऊपर निकल चुका है। रेगुलरली दोस्तों ऐसा हम लोगों के साथ होता नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग ट्रेड लेते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस होता है ना 12-15 पॉइंट के अंदर अंदर हिट हो जाता है। बट आज थोड़ा सा है ना चीज़ें अलग काम कर रही हैं। बट देखते हैं ये कैंडल कैसे क्लोज होती हैं, इसी के बाद है ना मुझे कुछ ना कुछ डिसीजन लेना होगा, वरना हम लोग है ना जल्दबाजी में कुछ भी एंट्री या फिर एग्जिट कुछ भी नहीं करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान देते तो जस्ट इसके पास में एक रेजिस्टेंस भी है, तो मेरे को चीज़ों को थोड़ा सा ना सोच समझ कर ही एग्जिट करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये ओके दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं हमें उसी लेवल से एक रिजेक्शन देखने को मिल जाता है और हमारा जो लॉस है ना एक बार फिर से 3000 के नीचे आ चुका है। मैंने क्या कहा था, मार्केट का एक नेचर होता है हम लोगों को ट्रैप करने का। यहाँ देखिए इसके ऊपर क्लोजिंग के ऊपर मेरे को एग्जिट करना था, बट क्लोजिंग में रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर रिजेक्शन होता है तो मेरा असल ट्रेल हो जाता है। अभी मेरा जो स्टॉप लॉस है ना इसके ऊपर निकल चुका है, यहाँ पर मेरा असल जा चुका है। अगर ऊपर निकल जाता है तो हम लोग काटने वाले, उसके बाद हम लोग कुछ भी सोचने वाले नहीं हैं। लेकिन चीज़ें उस तरह से काम नहीं कर पाती हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मार्केट पहले हम लोगों को ट्रेड करता है और जो भी लोग हैं ना अपने सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं वो ही इस मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। पहले हम लोगों का 5000 का असल चल रहा था, लॉस हम लोगों का चल रहा था, लेकिन अभी ये 2000 के ऊपर आ चुका है। अगर दोस्तों यहाँ से अगर मुझे 5000 या फिर 6000 का प्रॉफिट होता है तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 5000 तो मेरा लॉस होता और 5000 हम लोग स्टॉप लॉस दे रहे थे, 5000 प्रॉफिट, तो अपने को 8-10 हज़ार का है ना वो लॉस होता है। तो वो चीज़ें मायने रखती है। अभी थोड़ा सा देखें तो 1 मिनट के सपोर्ट पर आता है, अगर इसके नीचे निकल जाता है ना फिर एक बड़ा मोमेंटम करने वाला है कॉल साइड में और हम लोगों को अच्छा खासा पैसा है ना यहाँ से मिल जाएगा। तो थोड़ा सा ही हम लोगों को और वेट करना है।
और दोस्तों अगर हम लोग इस समय पर देखते हैं तो एक बार फिर से हम लोगों का जो लॉस है ना वह इंक्रीज हो चुका है। तो अभी दोस्तों जो है ना मुझे एक बार बैंक निफ्टी को भी साथ में देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी कैसा बिहेव कर रही है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों को जो है ना एक डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर इस ट्रेड से एग्जिट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जिट कर लेंगे। देखते हैं अभी एक और कैंडल क्लोज होने वाली हो और एक बार फिर से हम लोगों का जो लॉस है ना वह 5000 रुपये के आसपास में जा चुका है। निफ्टी 50, इधर मेरे को चाहिए निफ्टी बैंक। ओके, आज चीज़ें हम लोगों को बिल्कुल भी फेवर नहीं कर रही हैं, बिल्कुल भी। ऐसा बहुत ही कम बार देखने को मिलता है कि चीज़ें हमारी इतनी ज़्यादा अगेंस्ट हो जाती हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आप स्ट्राइक करिए और इधर मैं 1 मिनट का भी एक बार के लिए ओपन कर लेता हूँ। 1 मिनट पे थोड़ी सी है ना सपोर्ट बना रहा है और इसकी रेस्पेक्ट हो रही है। ये थोड़ा सा जो लेवल है ना हम लोगों को परेशान कर रहा है, बाकी कुछ भी परेशान करे वैसा हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। ओके ठीक है, ये 5 मिनट की कैंडल कैसी क्लोज करती है ये सबसे ज़्यादा है ना इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए होने वाला है। इधर मैं 5 मिनट ऊपर करने वाला हूँ। तो बैंक निफ्टी के लिहाज से देखा जाए तो मुझे कोई भी खतरा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ी सी ऊपर जाएगी और इधर ये रिजेक्शन फेस करने वाली है तो क्या करेगी, फिर से डाउन आ जाएगी। तो बैंक निफ्टी में मेरे को कोई भी जो है ना ज़्यादा खतरा नज़र नहीं आ रहा है। निफ्टी में भी तकलीफ ये है कि ये वाली कैंडल कैसे क्लोज करती है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और ये 1 मिनट का सपोर्ट एक बार कट जाए उसके बाद तो आराम से अपना जो भी प्रॉफिट का टारगेट होता है ना वो निकल जाएगा, कोई भी हम लोगों को परेशानी होने वाली नहीं है। ओके दोस्तों, हम लोग जैसा कि उम्मीद कर रहे थे कि 5 मिनट की जो क्लोजिंग है ना एक बार इस लेवल के नीचे ओपन हो जानी चाहिए। ये जो रेड वाला EMA आ रहा है ना इसके नीचे, और जैसा कि हम लोगों को उम्मीद थी यह क्लोजिंग हम लोगों को मिल चुकी है। अब बस थोड़ा सा और हम लोगों को वेट करना है और हम लोगों का अच्छा खासा प्रॉफिट है ना यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो मार्केट है ना वहाँ नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है। तो डाउन साइड में प्रॉफिट मिलने के जो चांसेस है वहाँ बहुत ज़्यादा हैं। और अपना जो 5000 का जो है ना लॉस चल रहा था वहाँ आ चुका है 2500-700 के आसपास में। बस हम लोगों को थोड़ा सा और वेट करना है और हम लोग है ना प्रॉफिट में आ जाने वाले हैं। अभी देखिए बिल्कुल 2000 के ऊपर हम लोगों का जो है ना लॉस आ चुका है, 2200 समथिंग अभी चल रहा था और एक बड़ा मोमेंटम आया नहीं कि है ना बिल्कुल अपना जीरो होगा और हम लोग प्रॉफिट में निकल जाने वाले हैं। तो दोस्तों ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोगों को समझना होगा, हम कभी भी ना प्राइस के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस प्लान नहीं करते हैं। इसके पीछे का मैं आपको सबसे बड़ा रीज़न एक बार समझा देता हूँ। कई लोग क्या करते हैं, प्राइस के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं इस क्लोजिंग के आसपास से पुल बैक कर रहा था तो जैसे मैंने ट्रेड लिया था, अभी इसी लेवल के आसपास की हम लोगों की एवरेज है। अगर सोचे कई लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं प्राइस के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं 113 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लेता, 113 को छोड़ के अगर मैं 110 का भी लगा लेता तब भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। क्योंकि दोस्तों ऑप्शन बायर में और जो ऑप्शन सेलर होते हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, और ये बात आप लोग जितनी जल्दी समझ जाएंगे ना उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये जो दोस्तों 1 मिनट का लेवल है ना, यही हम लोगों के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना वहाँ क्रिएट कर रहा है। अभी 118-19 चला गया था, 120 भी एक बार जाकर आ चुका है, लेकिन फिर भी ये है ना 1 मिनट का लेवल प्राइस को है ना ऊपर लेकर जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मोमेंटम बाकी है और निफ्टी इसी लेवल के नीचे रहने वाली है। निफ्टी जब तक इस लेवल के नीचे रहेगी हम लोग सेफ़ है और हमें अपना प्रॉफिट मिलने के चांसेस रहने वाले हैं। ओके दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं एक बार फिर से है ना जो निफ्टी है वह इस लेवल के ऊपर क्लोज कर चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी नीचे चल रही हैं। तो मैंने यहाँ पर एक छोटी सी क्वांटिटी ना इसी लेवल पर इंक्रीज़ की है। अब मेरे को दोस्तों जैसे ही पता चल जाएगा कि अभी चीज़ें काम करने वाली नहीं है ना, मैं तुरंत ट्रेड को काट लूँगा। तो अभी हम लोगों का जो लॉस है ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, बहुत ज़्यादा। पहली बार हम लोगों को ऐसा बड़ा लॉस दिखाई दे रहा है। 6000-7000 रुपये के समथिंग हम लोगों को लॉस हो चुका है। हम लोगों की क्वांटिटी भी है ना आज के दिन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। रेगुलरली जो है ना हम लोगों की क्वांटिटी 225 होती है, लेकिन आज पहली बार ऐसा है कि हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 375 क्वांटिटी के साथ। अब बस दोस्तों मेरे को इतना सा ही देखना है कि यहाँ पर कैसा रिएक्शन होता है। बैंक निफ्टी का जो लेवल है वह भी आने ही वाला है और मुझे 80% जो है ना विश्वास है कि जैसे इस लेवल पर टच करेगा मार्केट में बड़ा मोमेंटम है ना फिर से ऊपर के साइड में होने वाला है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कैसा कुछ मोमेंटम रहता है। बाकी देखा जाए तो हम लोगों का लॉस पहली बार इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन बस मेरे को इतना सा देखना पड़ेगा। ये दोस्तों हम लोग डेली अपने रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जब भी अलग अलग दिशा में चलते हैं ना तब ट्रेड करना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा।
अगर हम लोग चाहते तो अपना 2000 रुपये के ऊपर हम लोगों का लॉस चल रहा था वहाँ पर भी हम लोग काट लेते, लेकिन हम लोगों को बड़ा प्रॉफिट चाहिए था और बड़े प्रॉफिट के चक्कर में अभी देखें ना तो अपना जो लॉस है वहाँ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। अभी देखा जाए तो दोस्तों जो बैंक निफ्टी का जो एरिया है ना वह भी आ चुका है। हम लोगों ने जो क्वांटिटी इंक्रीज़ की थी ना वह इंक्रीज़ की थी 108 रुपये और एक थी 116 रुपये के ऊपर, तो उनका एवरेज 112 का बनता है। अगर हम लोग वो उस टाइम पर इंक्रीज़ ना करके जब ये यहाँ पर आया था तब इंक्रीज़ करते हैं ना, तब मुझे लगता है कि हम लोगों को बड़ा फ़ायदा हो सकता था। क्योंकि 130 और अगर हम लोग 100 के एवरेज पर लेकर चलते तो अपना जो एवरेज था ना वो 115-16 के आसपास आ जाता, 20 मान लीजिए, तो भी चलिए कुछ छोड़ दीजिए इन चीज़ों को। बट अभी हम लोगों को करना क्या है, हम लोग सिर्फ देखने वाले हैं बैंक निफ्टी कैसा कुछ मोमेंटम यहाँ से दिखाती हैं, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले, बिल्कुल भी चीज़ों को होल्ड करने वाले नहीं हैं। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, जब इन चीज़ों में गैप बढ़ जाता है ना तब थोड़ा सा अलग तरीके से चीज़ें काम करती हैं। बट मुझे अभी भी लगता है कि ट्रेंड बदला नहीं है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ आपको चीज़ें ना ज़्यादा समझ में आएगी। इधर आप लोग ध्यान दीजिए, निफ्टी का ये बहुत ही शानदार रेजिस्टेंस है और मुझे लगता है कि इस लेवल को है ना क्रॉस नहीं करने वाली है निफ्टी 50। अगर इस लेवल के ऊपर निकल जाती हैं तो बहुत अलग बात रहेगी, बाकी मुझे लगता है कि ये लेवल क्रॉस होने वाला नहीं है और यहाँ से हम लोगों को बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्योंकि जब एक सीधी रेखा में मार्केट इस प्रकार से जाता है तब जो गिरता है ना तब बहुत अच्छा गिरता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो ये जो मोमेंटम आएगा ना ये बहुत बड़ा मोमेंटम आने वाला है और ये बहुत ही फास्ट मोमेंटम होने वाला है। तो हम लोग अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बना सकते हैं। अगर चीज़ें ऊपर रह जाती हैं तो हम लोगों की किस्मत है। बाकी हम लोगों ने एंट्री करते टाइम तो हम लोगों ने कोई भी रूल नहीं तोड़ा था। यहाँ पर अपने पास एक बहुत अच्छा सेटअप था। ये डे की क्लोजिंग हो चुकी थी, डे क्लोजिंग का है ना एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, इसकी मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा था, नीचे आ रहा था। नेगेटिव कैंडल के बाद जब थोड़ी सी प्राइस डीके होती है ना तब हम लोग यहाँ पर एंट्री बनाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि एंट्री लेते टाइम तो हम लोगों ने कोई भी गलती की है, कोई भी हम लोगों ने गलती नहीं की थी, क्योंकि उस टाइम ट्रेंड लाइन ऐसी बन रही थी, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो चुका था। थोड़ा सा ऊपर जाकर जब इसकी रेस्पेक्ट करता है तब हम लोग एंट्री लेते हैं। हम चाहते थे इस लेवल की क्लोजिंग के ऊपर भी हम लोग काट सकते थे जब हम लोगों को 5000 रुपये का है ना लॉस हो रहा था। बट यहाँ पर तकलीफ की क्या थी, नीचे फिर से क्लोजिंग हो चुकी थी और ऊपर एक रेजिस्टेंस था, तो उस कारण से हम लोगों ने ना इसको क्लोज नहीं किया था। ऊपर से दोस्तों अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी भी है ना आज सेलिंग की साइड में थी। 5 मिनट देख ले, 15 मिनट देख ले, किसी भी टाइम फ्रेम पर अगर दोस्तों हम लोग मार्केट को एनालाइज करते हैं ना तो ये सेलिंग साइड में ही था। अब मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट के बाद 15 मिनट निफ्टी में अगर हम लोग 15 मिनट को देखते हैं तो यहाँ पर भी हम लोगों को सेलिंग ही दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर एक क्लियर रेजिस्टेंस के ऊपर है ना मार्केट अभी भी है। हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस लेवल को रेजिस्टेंस बना ले, फिर भी है ना चीज़ें हम लोगों को फेवर कर सकती हैं, इस बात की पूरी संभावना है। कि आप लोग ये देख पा रहे हैं अभी हम लोगों का लॉस 12,000 के भी ऊपर निकल चुका था। बट यहाँ पर क्या हो रहा था, जैसा कि मैंने कहा था यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ना इसकी मार्केट रेस्पेक्ट करने वाला है और यहाँ पर देखें तो 15 मिनट में भी रेजिस्टेंस है। तो किसी भी एंगल से दोस्तों अगर हम लोग मार्केट को देखते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को सेलिंग ही देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी ये जो ना मार्केट का नेचर होता है हम लोगों को तड़पाने का, और आज हम लोग थोड़ा सा ट्रैप हुए हैं क्योंकि मैंने क्वांटिटी इंक्रीज़ कर डाली थी। अगर मैं क्वांटिटी को इंक्रीज़ नहीं करता तो मैं कॉन्फिडेंटली आराम से बैठा रह सकता था, क्योंकि मुझे पता है कि ये ट्रेड मेरी साइड का ही है। लेकिन थोड़ा सा है ना ये हम लोगों को परेशान कर रहा है। अभी देखें तो ये घटकर 8,000 के आसपास आ चुका है, तो 3-4 हज़ार रुपये यहाँ से हम लोगों को बेनिफिट मिला है। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको यही कहूँगा कि जो हम लोगों का लेवल था ना वो मेट नहीं हो पाया है, और जो जिन चीज़ों को सोचकर मैंने ट्रेड लिया था वहाँ देखें तो हम लोगों के ना ट्रेड अगेंस्ट नहीं गया है। तो मैं किसी भी सूरत में इस ट्रेड को होल्ड ही करने वाला हूँ, और जब तक है ना मेरे को कंफर्म नहीं हो जाता है कि अभी यहाँ पर बाइंग नहीं बची है, यानी कि अभी सेलिंग नहीं बची है, तभी हम लोग इस ट्रेड को छोड़ने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बताया था एक रेजिस्टेंस है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, उन सभी की भी है ना रेस्पेक्ट होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। बट ये थोड़ा सा अभी सपोर्ट बन चुका है, तो अब इस वाले एरिया पर जाते समय क्या रिएक्शन देता है वो देखकर मुझे लगता है कि हम लोगों को ट्रेड काटना पड़ेगा। देख लेते हैं 9900 के ऊपर भी प्राइस चल रही है। 1 मिनट थोड़ा सा हैंग हुआ है। ओके बहुत अच्छा रिकवरी तो दिखा रहा है। तो 7,000 के ऊपर हम लोगों का लॉस आ चुका है यहाँ पर। बट दोस्तों कई बार क्या होती है चीज़ें हम लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ट्रैप करती है, ज़बरदस्त तरीके से, और आज बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और आज पहली बार है जब मैंने क्वांटिटी को इंक्रीज़ किया है,
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इस ट्रेड में था, जिस कारण से हम लोगों ने क्वांटिटी को इंक्रीज़ किया है। और अभी देखें तो हम लोगों का लॉस अभी भी 7000 के ऊपर चल रहा है। देखा जाए तो दोस्तों 12600 समथिंग ये लॉस चला गया था, अभी 6000 के ऊपर आ चुका है। ये प्रॉफिट मिलता है नहीं मिलता है वो तो मुझे लगता है बहुत ही बड़ी बात होने वाली है। देखते हैं अभी हम लोगों की लेवल कैसे कुछ रहते हैं। बट दोस्तों ट्रेड को काटने का है ना, मेरे को कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा था, तो हम लोगों ने ट्रेड को काटा नहीं था। और अभी 6500 6700 के समथिंग अभी ये लॉस अपना रह चुका है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं, क्योंकि जब ये डाउन आएगा ना तो कम से कम ये अगर रिटर्न होगा तो इस सपोर्ट एरिया से होगा, 1 मिनट के सपोर्ट एरिया से। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो ये अपने को ना 6000 के नीचे तो लेकर आ जाएगा, बट मैं काटना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ अपने लेवल्स पर बहुत ज़्यादा बिलीव है कि ये काम करेंगे तो मुझे बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। और उसी बिलीव सिस्टम के साथ हम लोग ना चीज़ों को होल्ड कर रहे हैं। देखते हैं, बस हम लोगों को बस थोड़ी देर और वेट करना है। इस सपोर्ट के नीचे अगर एक बार निकल गया ना, फिर है ना दोस्तों, कोई भी है ना चीज़ों को रोकने वाला नहीं है। फिर मुझे लगता है कि हम लोगों को बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ से होने वाला है, क्योंकि आज अपनी जो क्वांटिटी है ना वहाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो फिर प्रॉफिट भी हम लोगों का ना उसी तरीके का होने वाला है। यहाँ देखें तो एक बार फिर चलिए 7000 हो चुका है। हम लोग अब कुछ अलग तरीके से हम लोग सोचने वाले हैं चीज़ों को, और हम एक काम करेंगे। हम लोगों ने जो लास्ट में क्वांटिटी बढ़ाई थी ना, उनको हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे निकालते जाएंगे। जैसे हम लोगों ने 94 रुपीज़ के प्राइस पर जो भी क्वांटिटी इंक्रीज़ की थी ना, यहाँ पर देखिए, उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एग्जिट करेंगे इस वाले सपोर्ट पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले अपनी जो एक लोट है ना उसको मैं निकालने वाला हूँ। कितने लोट को निकालने वाला हूँ, एक लोट को। वो जैसे ही सपोर्ट पर आएगा तो मैं एक लोट को सबसे पहले एग्जिट करने वाला हूँ अपने मोबाइल से ही, है ना। तो ठीक है, अभी देखिए थोड़ा सा और डाउन आ जाए, 104.5 आ चुका है। तो मैं एक लोड को यहाँ पर सपोर्ट पर एग्जिट कर दूंगा, ताकि थोड़ा सा है ना हम लोगों के ऊपर से प्रेशर कम हो जाए। ओके, सपोर्ट पर आ ही चुका है। ठीक है, तो एक लोड को है ना मैं एग्जिट कर चुका हूँ। तो अभी देख पा रहे हैं दोस्तों, हम लोगों की क्वांटिटी ना 375 ही रह चुकी है। ओके, 375 क्वांटिटी हम लोगों को रह चुकी है। और अपना जो लॉस है वह भी कितना आ चुका है, 4000 ही रह चुका है। और अभी जो हम लोगों ने एक और क्वांटिटी इंक्रीज़ की थी 108 के प्राइस पर, वो भी दोस्तों अगर हम लोगों को फेवर नहीं करती है तो टाइम रहते हमको ना उसको भी निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि है ना ज़्यादा एवरेज से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। देखते हैं, अगर ये एक बार इसके नीचे चला गया फिर हम लोगों को बिल्कुल भी खतरा नहीं रहने वाला है, बिल्कुल भी। और हम, मुझे लगता है, बहुत अच्छे प्रॉफिट में हम लोग एग्जिट करने वाले हैं। तो अभी तो हम लोग क्या करें, इसको होल्ड करें। देखिए दोस्तों 90 पर जाकर आ चुका था, बट फिर भी जो हम लोगों का लेवल था उस पर हम लोगों ने बिलीव किया था कि अपना जो लेवल है वहाँ हम लोगों के साथ धोखा नहीं करेगा। तो हम लोगों ने बिलीव किया और उसको हम लोगों ने होल्ड किया, जिसका बेनिफिट अभी हम लोगों को दिखाई दे रहा है। 110 के ऊपर जा चुकी है प्राइस। ठीक है, अभी आप लोग देखें तो अपना जो लॉस है ना वह 4000 रुपये के नीचे आ चुका है। 12000 रुपये जाकर अपना लॉस है ना कितने पर आ चुका है, 4000 रुपये के ऊपर आ चुका है नेट टू नेट में। तो ये मार्केट होता है, कई बार लोगों को बहुत बड़ा बेवकूफ़ ये बना देता है। और आज बिल्कुल ऐसा हुआ, जो हम लोगों ने 108 रुपीज़ की प्राइस पर हम लोगों ने जो भी एंट्री की थी ना, उसको हम लोग इस सपोर्ट पर एग्जिट करने वाले हैं। तो मैं एक और लोड को यहाँ पर एग्जिट करने वाला हूँ। जब ये 112-13 समथिंग चला जाएगा ना, तब मैं एक और लोड को एग्जिट कर डालूँगा, ताकि फिर है ना वो अगर फिर से रिटर्न हो जाए तो कम से कम 12000 तो नहीं जाएगा ना एक बार फिर। ठीक है, तो उन चीज़ों का हम लोग ध्यान रखने वाले हैं, और मुझे लगता है कि उनको हमको ना देखना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी तो ऊपर जाने की कोशिश पूरी कर रहा है, पूरी की पूरी कोशिश है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग बाकी की क्वांटिटी की हम लोग ट्रेलिंग के हिसाब से यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग मान लीजिए हम लोग कैसे ट्रेल करेंगे, जो मैं अभी आपको एक और लोड को एग्जिट करने की बात कर रहा हूँ ना, वो अगर इस रेड लाइन के नीचे क्लोज हो जाता है ना, तो मैं एक और लोड को एग्जिट कर डालूंगा। बाकी हम लोग होल्ड करने वाले हैं। तो ठीक है, चलने देते हैं इनको थोड़ी देर के लिए। क्या ही जा रहा है हम लोगों का, कम से कम उतना बड़ा लॉस तो अभी हम लोगों को होने वाला नहीं है। जहाँ तक मैं श्योर हूँ उतना बड़ा लॉस हम लोगों को अब नहीं होगा। मार्केट भले ही पूरा पलट जाए, बट यहाँ पर देखें तो थोड़ी सी रेस्पेक्ट इस लेवल की हो रहा है। 1 मिनट में इधर भी रेस्पेक्टिंग हो रही है, इधर भी हो रही है। तो चलिए हम लोग है ना थोड़ी सी है ना क्वांटिटी को एग्जिट करनी ही मुझे लगता पड़ेगी अपने को। तो हम लोगों ने जो एक्स्ट्रा एक और लोड बढ़ाया था ना, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, क्लोज होने देते हैं। बस ये कैंडल क्लोज हो जाएगी, उसके बाद ही हम लोग निकालने वाले हैं। बाकी पहले हम लोगों का ना कोई भी डिसीजन यहाँ से नहीं आना चाहिए।
क्योंकि फिर अगर बड़ा प्रॉफिट हुआ तो रिग्रेट उसका भी होने वाला है। तो ठीक है, थोड़ा सा हम लोगों को वेट करना है बस, 1-2 कैंडल की क्लोज होने का, 1 मिनट की कैंडल्स की क्लोज होने का, तो इतना वेट तो हम लोग है ना कर ही सकते हैं। और देखें तो 3800 समथिंग अपना लॉस चल रहा है। ठीक है, 3500 रह चुका है, 3200 ही रह चुका है। तो देख लेते हैं 15-20 सेकंड में क्या ही जा रहा है हम लोगों का। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि रिकवरी आराम से हो चुकी है। हम लोग फिर से 2000 रुपये के लॉस के आसपास ना आ चुके हैं। अभी देखे से यहाँ से है ना बड़ा प्रॉफिट हम लोगों को होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि जितने भी सपोर्ट वाले एरियाज़ थे, मैंने क्या कहा था 5 मिनट के सपोर्ट पर जब आएगा तब मैं एक और है ना यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को एग्जिट करने वाला हूँ। तो इस सपोर्ट पर आ चुका है, 112.13 चल रहा है, और इसी रेंज की मैंने बात कही थी कि एक और क्वांटिटी है ना मैं एग्जिट करने वाला हूँ। एक लोड को हम लोग एग्जिट कर देंगे जब इस सपोर्ट पर आएगा, लेकिन मैं कर नहीं पाया हूँ। तो हम लोग थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि बाइंग हम लोगों को दिखने वाली है। ओके, 3800 फिर से जा चुका है, 2600 या फिर 700 समथिंग यहाँ पर टोटल रह चुका था हम लोगों के पास। बट है ना एक बार फिर आप लोग देखिए, ठीक है, फिर से 3000 रुपये के नीचे आ चुका है। बट ये दोस्तों आज हम लोगों ने ना मार्केट का बहुत ही बड़ा डेंजर रूप हम लोग देख कर आ चुके हैं कि मार्केट हम लोगों के साथ ऐसा भी कर सकता है। ऐसा दोस्तों हम लोगों के पास बिल्कुल पहली बार हो रहा है कि हम लोगों का जो लॉस है ना इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका था। आज हम लोग मौत को छूकर वापस आए हैं और उस वाले लेवल पर हम लोग फिर से जाना नहीं चाहेंगे। तो अब अगर चीज़ें दोस्तों हम लोगों को सपोर्ट नहीं करती हैं तो हम लोगों को फिर काटना ही होगा। एक बार देखते हैं इस 5 मिनट को टच करने के बाद कैसा रिएक्शन होता है। अगर ये सडनली फॉल होने लग जाता है फिर तो हम लोगों को कोई भी खतरा नहीं होने वाला है, लेकिन टच होते ही फिर अगर ये 1 मिनट के ऊपर जाता है, फिर यहाँ पर देखें तो ओके बाइंग मिल चुकी है दोस्तों, अब कोई खतरा नहीं है। 90% में श्योर हूँ कि अभी हम लोगों को कुछ भी खतरा नहीं है। ये बड़ा मोमेंटम हम लोगों के लिए होने वाला है, पुट साइड में ही होने वाला है। तो चलिए लेकर बैठ ही जाते हैं, इतनी सी क्वांटिटी में क्या ही जा रहा है। ओके ओके, आराम से वेट कीजिए बस आप लोग, हम लोगों को बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और फिर बड़ा प्रॉफिट हम लोगों के हाथ लग सकता है। ओके, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए 2800। ये वीडियो भी दोस्तों आज लंबा हो चुका है, इतना लंबा बेसिकली मेरा वीडियो होता नहीं है, बट आज ट्रेड ने हम लोगों को ज़बरदस्त फंसाया था, ज़बरदस्त ऐसा। ओके, तो मैं एक और लोड को इंक्रीज़ कर चुका हूँ और अभी देखें तो कितना लॉस रह चुका है अपना, सिर्फ और सिर्फ 800 रुपये का ही है ना हम लोगों का लॉस रह चुका है। अगर दोस्तों ओके ये सब कुछ कवर हो चुका है, 12,000 रुपये का जो दोस्तों हम लोगों का लॉस चल रहा था वह पूरी तरह से रिकवर हो चुका है, पूरी तरह से। तो ये दोस्तों इस मार्केट की एक बहुत बड़ी ब्यूटी भी हम लोग कह सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, अगर दोस्तों हम लोग चीज़ों को निकाल नहीं रहे होते, जैसे 106 पर निकाला, 116 पर निकाला, अगर हम लोग एग्जिट नहीं कर रहे होते तो अभी हम लोग है ना 2-2.5 हज़ार रुपये के प्रॉफिट में चल रहे होते। बट चलिए मार्केट हम लोगों के फेवर में आ चुका है, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इतना लॉस दोस्तों मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना बड़ा लॉस भी देख सकता हूँ मार्केट में, बट हुआ था आज हम लोगों को। और ठीक है, अभी देखें तो हम लोग क्या आ चुके हैं, एक बार फिर से प्रॉफिट में हम लोग आ चुके हैं। तो मैं बड़े प्रॉफिट की उम्मीद में बिल्कुल भी नहीं रखने वाला हूँ। इतना बड़ा लॉस देखने के बाद तो मुझे नहीं उम्मीद होने वाली है कि हम लोग बड़ा प्रॉफिट है ना हासिल करने वाले हैं यहाँ से। तो कोई भी अगर दोस्तों हम लोग को एक बार छोटा मोटा एक डिसेंट सा प्रॉफिट हम लोगों को मिल जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जिट कर जाएंगे। बाकी अभी देखें तो मार्केट तो हम लोगों को फेवर कर चुका है। हम लोगों ने जो दोस्तों अपनी जो एवरेजिंग वाली जो क्वांटिटीज़ थी ना उनको अगर इंक्रीज एग्जिट नहीं किया होता तो अभी 127 का हाई लगा चुका है। तो हम लोगों ने एक बार तो काटा था 106 पर, तो 20 पॉइंट अपने वहाँ पर थे, 116 पर 10 पॉइंट अपने वहाँ पर थे। 30 पॉइंट देखे तो दोस्तों कम से कम 3,000 रुपये के आसपास या फिर 2-2.5 हज़ार तो आप लोग मान सकते हैं कि उतना हम लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट अभी हो रहा होता। बट चलिए ठीक है, 1300 प्रॉफिट हम लोगों को एक बार ये दिखा चुका है। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि एक बड़ा प्रॉफिट हम लोग यहाँ से कैप्चर करें, ऐसा कुछ हम लोगों को हो सकता है। ओके, यहाँ पर देखें तो सेलिंग बन चुकी है। अभी मैं थोड़ा सा है ना कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ कि चीज़ें मुझे फेवर करने वाली हैं। 118 के समथिंग हम लोगों की एवरेज थी और 127 से भी ये जाकर आ चुका है। एवरेज दोस्तों हम लोगों ने पहले कुछ क्वांटिटी अगर एग्जिट नहीं की होती ना तो अभी हम लोग प्रॉफिट में चल रहे होते, बहुत अच्छे प्रॉफिट में हम लोग होते। 127 पर देखें तो 375 क्वांटिटी थी, आप समझिए
375, तो 10 पॉइंट हम लोगों को मिल चुके थे। करीब 4000 रुपये के समथिंग हम लोगों का प्रॉफिट भी हो जाता अगर हम लोगों ने पहले क्वांटिटीज़ को नहीं निकाला होता तो। बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों ने इतने बड़े लॉस को रिकवर कर लिया है। ये अपने आप में दोस्तों सचमुच में बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि हम लोगों को अपने जो लेवल थे, अपना जो सेटअप था, उस पर हम लोगों को भरोसा था कि ये काम करने वाला नहीं है, और सेटअप को भरोसा करने का हम लोगों को फ़ायदा मिला। ऐसा नहीं कि मैं अंदर ट्रेड करा था कि मेरे को होल्ड करना है, मैं बिल्कुल लेकर बैठा रहूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैंने चीज़ें प्लान की थी और उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने काम किया था। और अभी देखें तो अभी भी हम लोग कुछ खास प्रॉफिट में नहीं है, एक बार फिर से हम लोग लॉस में आ चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग सेफ होने वाले हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ना दोस्तों हम लोग थोड़ी देर और देखने वाले हैं, और अगर चीज़ें हम लोगों को ज़्यादा फेवर नहीं करती हैं तो मैं एक और लॉट को यहाँ पर एग्जिट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल है ना सेफ़ होना चाहता हूँ। एक बार जब इतना बड़ा लॉस हम लोगों को दिखाई दे जाता है ना, फिर वो प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा इसको लेकर हम लोगों को डाउट होता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, कम से कम एक लॉट को हम लोग क्या करते हैं और निकाल देते हैं, ताकि हम लोग जितनी क्वांटिटी में हम लोग डेली ट्रेड करते हैं ना, उसी में हम लोगों की ट्रेडिंग होने वाली है। तो ठीक है, हम लोग एक और लॉट को निकाल चुके हैं, और अभी हमारे पास जो डेली की अपनी क्वांटिटी होती है ना 225 क्वांटिटी, उतनी ही बची हैं। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो अपना बेसिकली हम लोग प्रॉफिट लेकर निकलते हैं ना, उतने प्रॉफिट पर हम लोग निकल जाएंगे। बाकी दोस्तों मुझे एक तरफ से कहा जाए तो अच्छा ही लग रहा है कि हम लोग इतने बड़े लॉस को रिकवर कर चुके हैं। अभी हम लोगों के पास जो है ना ज़्यादा क्वांटिटी है ना, अभी हम लोगों के पास ज़्यादा नहीं बची हैं। तो अगर दोस्तों हम लोगों को लॉस भी होता है तो मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं होने वाला है, 2 या 3 हज़ार रुपये के समथिंग लॉस होगा, और चीज़ें ना उसी में सिमट जाएगी। देखा जाए तो अभी चीज़ें अच्छे से वर्कआउट कर तो रही हैं। थोड़ी देर हम लोगों को और भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि डेली आप लोग जानते हैं हमें कम से कम 40 मिनट के आसपास टाइम लगता है, और फिर हम लोगों को प्रॉफिट मिलता है। तो अभी देखा जाए तो एक बार फिर से अपने इस लेवल पर आया तो 30-40 मिनट, तो मुझे लगता है कि 30 या फिर 40 मिनट यहाँ से हम लोगों को प्रॉफिट मिलने में लग सकते हैं। तो बस हम लोग वेट करने वाले हैं। और दोस्तों आप लोग अभी देख पा रहे हैं हम लोगों का प्रॉफिट 1200 रुपये जा चुका था, बट जैसे मैंने एक बार फिर से रिकॉर्डिंग चालू की थी तो ये घट चुका है। बट मुझे लगा है कि ये फ्लो में निकलने वाला है। अब दोस्तों सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों के सामने यही था। अगर सोचिए मैं अगर 5000 रुपये के ऊपर भी काट लेता तब भी वो लॉस ही था, क्योंकि मुझे पता था कि चीज़ें मुझे फेवर करने वाली हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी बात होती है। समझिए अगर मैं 12000 के ऊपर जैसे मैं घबरा जाता फिर उसको काट लेता, मुझे पता था कि जब निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी कोई भी इस लेवल पर जाती है ना, तब इस लेवल की रेस्पेक्ट करके मार्केट डाउन आने वाला है। ये चीज़ मेरे दिमाग में पूरी तरह से क्लियर थी। अगर सोचे दोस्तों मैं अगर यहाँ काट लेता जब ये बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी यहाँ पर थी, इस लेवल पर थी, तो मुझे लॉस हो रहा होता दोस्तों करीब 12000 का। और दोस्तों अभी जो हम लोगों का प्रॉफिट था ना वो करीब जा चुका था 1200 रुपये। तो हम लोगों को 13000 रुपये का लॉस होता अगर मैं उस लेवल पर काट लेता तो। और इस समय पर दोस्तों मैं अपनी जो नेचुरल क्वांटिटी होती है ना उसी को होल्ड कर रहा हूँ। तो अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लॉस भी होता है ना, तब भी मुझे लगता है कि उतना बड़ा लॉस मेरे को नहीं होगा जितना कि पहले जा चुका था। दोस्तों मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ, अगर ये वाली कैंडल लास्ट कैंडल अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन कर चेक, दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि अगर ये लास्ट वाली कैंडल है ना, ये 5 मिनट की कैंडल 22440 के नीचे ये वाली कैंडल अगर और सस्टेन कर जाती हैं, फिर हम लोगों को जो डेली 4-5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट होता है ना वो आराम से मिल जाएगा। उसमें फिर मेरे को ना कोई भी डाउट रहने वाला नहीं है। अभी जो अपनी स्टार्टिंग वाली एवरेज आ चुकी होगी 118 एवरेज बता रहा है, 115 पर आ चुका है, 127 ये हाई लगा कर जा चुका है। तो एक बार फिर से हम लोग है ना 2000 रुपये के लॉस के समथिंग आ चुके हैं। बट मुझे लगता है कि ये वाली कैंडल हम लोगों को नेगेटिव चाहिए लास्ट वाली, उसके बाद चीज़ों को लेकर हमें कोई भी खतरा नहीं होने वाला है। हम लोग प्रॉफिट पे थे, अभी थोड़ी देर पहले देखे तो हम लोग बहुत ही शानदार प्रॉफिट में चल रहे थे। बट ये मार्केट है ना बहुत अजीब है, बहुत ज़्यादा अजीब मार्केट ये है, और हम लोग फिर से 2500 के समथिंग लॉस में जा चुके हैं। बट मुझे लगता है कि अभी जो पहले जो सपोर्ट था वहाँ रेजिस्टेंस हो चुका, तो मैं एक लॉट यहाँ पर इंक्रीज़ कर सकता हूँ। ठीक है, हम लोगों ने दोस्तों 112 के ऊपर लिया था और अभी देखें तो 111-12 चल रहा है। बस मैं थोड़ी देर वेट करने वाला हूँ। ये अगर कैंडल है ना पॉजिटिव हो जाती है तो फिर मैं किसी भी एंगल से होल्ड करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं वो मौत एक बार देख कर आ चुका हूँ और उसी गड्ढे में फिर से गिरना नहीं चाहता हूँ। मैंने कुछ क्वांटिटी कम की थी, उसका रीज़न भी यही था कि मैं पहले ना बहुत बड़ा लॉस देखकर आ चुका था।
और जैसे मैंने 150 क्वांटिटी है ना मैंने कम कर ली थी उस लेवल पर। कम करने का रीज़न आप लोगों को पता है, अगर मैं कम नहीं करता तो मेरे को है ना एक बार फिर से मैं बहुत बड़े लॉस में आ जाता। जैसे 123, 116 और नहीं मैंने कितनी क्वांटिटी कम की थी, 225 क्वांटिटी हम लोगों ने कम की थी है ना। हाँ 225 क्वांटिटी हम लोगों ने कम कर ली थी। बाकी 2-2.5 हज़ार ये लॉस है ना, अभी और भी हम लोगों का ज़्यादा होता। अभी एक बार फिर से ये 4-5 हज़ार के समथिंग आ चुका होता, बट हम लोगों ने क्वांटिटी कम करके बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया था। तो देख लेते हैं ये 5 मिनट कहाँ पर रह जाता है। अगर ये 5 मिनट नीचे रह गया तब तो मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। अगर मेरे को 20 पॉइंट भी मिलते हैं तब भी मेरे को 6,000 का प्रॉफिट होगा और 13,000 रुपये का लॉस हम लोग बचा चुके हैं। तो वो जो है ना बचत मेरी होने वाली है वो होने वाली है दोस्तों करीब 19-20 हज़ार रुपये की आज बचत होने वाली है। हम लोगों ने जो अच्छा डिसीजन लिया उसका हम लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिलने वाला है। तो देख लेते हैं, अभी 2 मिनट और बाकी है, तब तक के लिए मैं इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार फिर से हम लोगों का लॉस रिकवर हो चुका है। चलिए ठीक है, हम लोग कितने पर आ चुके हैं, 700 रुपये पर हम लोग आ चुके हैं, 600। चलिए ठीक है, कवर हो चुका है हम लोगों का अभी तो, और यहाँ पर भी सेलिंग का सिग्नल बन चुका है। अभी मुझे लगता है हम लोगों को बिल्कुल भी खतरा नहीं है, बिल्कुल भी, और ये बड़ा प्रॉफिट हम लोगों को मिलने वाला है। हम लोग अपने स्टॉप लॉस को ना ट्रेल करते रहेंगे ताकि हम लोग अपने प्रॉफिट को ना मैक्सिमाइज़ कर सकें। अगर ये लो को क्रॉस करता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोगों को एक बार फिर से होने लग जाएगा। तो अभी आप लोग एक कमाल की चीज़ देख पा रहे हैं कि हम लोग 1500 रुपये प्रॉफिट में आ चुके हैं 12-13 हज़ार रुपये की लॉस से निकल कर। तो ठीक है दोस्तों, आज का दिन मुझे लगता है कि अपने लिए बहुत अच्छी किस्मत वाला रहा है। देखिए हम लोग कितने आ चुके हैं, 1700 समथिंग हम लोग प्रॉफिट में आ चुके हैं, 1500, 700 इस टाइप का हम लोगों को प्रॉफिट चल रहा है। तो अभी लास्ट में जो दोस्तों मैंने एक और लॉट इंक्रीज़ किया था ना, उसको मुझे निकालना ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको है ना निकालने की तैयारी करने वाले हैं। 122-23 अभी हाई कितना लगाया था इसने लगाया 124 रुपये के समथिंग इसने हाई लगाया था। तो देखते हैं एक और अगर नया हाई बन जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, वो एक लॉट को हम लोग क्या करेंगे, निकाल डालेंगे, ताकि हम लोगों को जो है ना वो एक्स्ट्रा प्रेशर जो हम लोगों को बनता है ना वो नहीं बन पाएगा। तो ठीक है, प्रॉफिट अभी अच्छा खासा हो चुका है। ठीक है, मैंने एक और लॉट को ना एग्जिट कर दिया है। तो अभी हम लोग किसी भी हालत में ना प्रॉफिट में ही होने वाले हैं, क्योंकि अब चाहे मार्केट पलटे या कुछ भी करे हम लोग है ना प्रॉफिट में रहने वाले हैं। ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज़ होने वाली है, प्लस पॉइंट हम लोगों के लिए यही होगा। अब हम आराम से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, कुछ भी तरीके से है ना हम चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। बट सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों का लॉस कवर हो चुका है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बड़ा हम लोगों को लॉस हुआ था। पहली बार ऐसा लॉस हम लोगों को हो रहा था और वो कवर हो चुका है। वही अपने आप में ना बहुत ही बड़ी बात है। अभी तो हम लोगों को कोई सपोर्ट एरिया दिखाई तो नहीं दे रहा है, तो इस बात के पूरे चांसेस है कि ये 150, 145 या फिर कुछ भी है ना हासिल कर सकता है लेवल। तो हम होल्ड करने वाले हैं, हम आराम से इसको होल्ड करेंगे और आराम से हम लोग एग्जिट करने वाले हैं। कोई भी जल्दबाजी मुझे इस टाइम पर नहीं है, क्योंकि हम लोग है ना अपनी जो एक नेचुरल क्वांटिटी होती है उस साइज़ के साथ आ चुके हैं। 225 क्वांटिटी में है ना लॉस हो प्रॉफिट वो हम लोग के लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि अगर 20 पॉइंट भी लॉस होता है तब भी वो 4-4.5 हज़ार का ही होता है। लेकिन पहले हमारी क्वांटिटी 450 थी, वो लॉस होता है दोस्तों, उस पर 30 पॉइंट हम लोगों का जा चुका था, 12-13 हज़ार के समथिंग हम लोग लॉस में चल रहे थे। तो वो एक हार्ट अटैक जैसा था। बट देखिए अभी कंटिन्यूसली प्राइजेस नए हाई लगा रही हैं। एक बस फर्स्ट मोमेंटम आ जाए, 5,000 रुपये के आसपास से प्रॉफिट आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, आराम से हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। 10 पॉइंट मुझे यहाँ से कम चाहिए, तो 140 मिल जाता है तो हम लोगों के लिए एक सेफ एग्जिट मुझे लगता हो जाएगा। फिर हम लोग पैनिक करने वाले नहीं है कि हम लोगों ने प्रॉफिट छोड़ दिया, फिर कुछ भी ऐसा जिससे कि हम लोगों को घबराना पड़े। यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग ट्रेंड लाइन बनाते हैं तब कैसा कुछ है, यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ तब देखें तो ओके, तब दोस्तों ट्रेंड लाइन भी पूरी तरीके से ब्रेकआउट कर चुकी हैं। तो चांसेस तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा यार गिरने के, बहुत ज़्यादा चांस है कि पुट साइड में हम लोगों को बड़ा ट्रेड मिल सकता है। बट ये प्राइस वैसा रिएक्शन नहीं दिखा रही है जैसा कि मेरे को उम्मीद थी। मुझे ऐसा लगा था कि ये जो गिरा है ना ये एकदम से रिकवर कर जाएगा एकदम से, बट इसने बहुत ही स्लोली रिकवर किया है।